बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज और कामयाबी दोनों साथ साथ जारी हैं। पिछले एक घंटे में भारत में हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। हमने पिछले एक घंटे में चीजों को ऑब्जर्व किया। मुझे पता है हर कोई जानना चाहता है, इस वक्त हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई कितना नुकसान किया, भारत को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारे टारगेट्स लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अब तक क्या क्या टारगेट्स अचीव किए हैं। बहुत सारी खबरें नाज़रीन किराम हमारे पास ऐसी आ रही हैं जो मैं देना चाहता हूं, जो मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बताऊं कि ये भी हो गया, लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगी हम उन खबरों को रोके हुए हैं। हम देखेंगे, हमको भारतीय मीडिया की तरह वॉर मॉन्गर्स नहीं है, लेकिन नाज़रीन किराम भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। अब तक जो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, किस तरह से J-10C त्यारे घुस गए, किस तरह से पाकिस्तान के फतेह-1 मिसाइल चल गए, किस तरह से पाकिस्तान ने S-400 दुनिया के सबसे बेहतरीन दिफाई निजाम को नाकों चने चबवा दिए, और किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइलों का पूरा जखीरा उड़ा दिया गया। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया है। भारत में हर तरफ धुआं है और अचानक ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो उड़ने वाले तमाम ड्रोन्स थे उन्होंने पाकिस्तान की फिजा छोड़ दी। बल्कि अब जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तक मुसद्दका इत्तलात हैं कि द पाकिस्तानी ड्रोन्स ऑल ओवर इन दिल्ली, और वो दिल्ली की फिजाओं में इस वक्त लॉइटर कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो दिल्ली की फिजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ रहे हैं जो लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। खैर नाज़रीन किराम, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जिस 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 वजह से नाम रखा गया, जरा यहां से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको टारगेट बताना शुरू करता हूं। नाज़रीन किराम, ये सूरह सफ की आयत है जिसके ऊपर ये रखा गया। इसका मतलब, लफ्जी मतलब है सीसा पलाई दीवार। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जो मुत्तहिद होकर, अल्लाह यानी कि मैं इसका मफहूम बनाता हूं ताकि कोई लफ्जी गलती ना हो जाए। मफहूम यह है जो अल्लाह की राह में मुत्तहिद होकर लड़ते हैं, सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। और फिर नाज़रीन किराम, अब ये देखिए कि हमले के लिए जो वक्त का चुनाव किया गया वो फजर की अजान के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फतेह-1 मिसाइल चला दिए गए। और वो फुटेजेस आपने देखी है कि किस तरह से जो है वो दुश्मन के ऊपर फतेह-1 चलाए गए। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान ने अब तक क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नाज़रीन किराम इस वक्त भी इंटेंस दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट, हालिया दौर की दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट इस वक्त भी जारी और सारी है, इस वक्त भी जारी और सारी है। लेकिन हमारे मुजाहिदीन ने अब तक क्या क्या अचीव किया है पाक फौज के जवानों ने, सुनिए जरा नाज़रीन किराम। चले मैं यहां से पढ़कर सुनाता हूं, फिर मैं आपके सामने सारी चीजें रखता हूं। कंफर्म, जो कि कंफर्म स्ट्राइक्स हैं और डैमेजेस हैं नाज़रीन किराम, मैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल की जो पूरी स्टोरेज फैसिलिटी थी उसको हिट किया गया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, और उसके विजुअल्स मीडिया कवर मौजूद हैं, कहेंगे तो अगली वीडियो में चला दूंगा। दूसरा नाज़रीन किराम, उधमपुर या आदमपुर जिसे पाकिस्तान लिख रहा है उसे भारत वाले उधमपुर लिखते हैं। उधमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया गया और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया। ये उधमपुर वो इलाका है जहां से भारतीय सिखों के ऊपर, यानी पंजाबी सिखों के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल चल रहे थे और नाज़रीन किराम ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे। जिन जिन जगहों से ड्रोन उड़े और पाकिस्तान में आए हैं ना, उन जगहों के तकरीबन 70% इलाकों को, यानी कि उन जगहों को, उन फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया है। ये कंफर्म इत्तलात नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए से। फिर जनाबे वाला, अब ये यहां पर उधमपुर के अंदर S-400 में की बैटरी को तबाह किया गया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जनाब, पठानकोट में एयरफील्ड को हिट किया गया और एयरफील्ड को पे मिसाइल दागा गया। जालंधर में एयरबेस हिट हुई और ऑनगोइंग अभी भी वहां पर जालंधर में स्ट्राइक्स जारी है। गुजरात में बताया जा रहा है जी मल्टीपल एयर बेसिस एंड लोकेशंस आर हिट, जिसमें अडानी एयरपोर्ट का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन अनकंफर्म्ड इत्तलात हैं इस बारे में मजीद कुछ देर में पता चल जाएगा। दिल्ली रीजन के अंदर मिसाइल्स इंटरसेप्टेड नियर हिसार, दिल्ली रिमेन्स अ पोटेंशियल टारगेट। बताया जा रहा है जी हिसार के अंदर जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है वो अभी भी पोटेंशियल टारगेट है, किसी भी टाइम उसको हिट कर दिया जाएगा। राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट, श्रीनगर एयरबेस हिट,
20 मिलिट्री कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। चंडीगढ़ में बताया जा रहा है जी वेपन डिपो हिट एंड न्यूट्रलाइज। टोटल इंपैक्ट जो हुए हैं वो 10 किए गए। 20+ इंडियन मिलिट्री साइट्स को हिट किया गया यहां पर, और वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिसरप्शन अक्रॉस नॉर्दर्न कमांड। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि नाज़रीन किराम, जो चीजें पता चली हैं वो ये भी पता चली हैं कि इंडियन फौज की जो नॉर्दर्न कमांड है उसको हिट किया गया है, उड़ी के अंदर सप्लाई डिपो को हिट किया गया है, पठानकोट के अंदर एयरफील्ड को हिट किया गया है, नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया है, राजौरी और नौशहरा के अंदर धमाके किए गए हैं। इंडियन फौज की नाज़रीन किराम ब्रीफिंग कैंसिल हो गई है और ये इस वक्त की इत्तलात है। एक इत्तला सियालकोट से भी आ रही है, सियालकोट से, आप सही सुन रहे हैं। ये पूरी इत्तला नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। अल्लाह करे ये खबर सच हो, लेकिन चूंकि हम झूठी खबरों के पैडलर्स नहीं है, फर्स्ट वी वेट, वी कंफर्म एंड देन वी ट्राई टू गिव यू न्यूज। वी नॉट द फेक न्यूज पैडलर्स एज द इंडियन मीडिया आर डूइंग विद देयर पीपल। द इंडियन मीडिया थिंक्स देयर पीपल आर स्टूपिड। वी बिलीव हमारे लोग ना वॉर मॉन्गर्स हैं, वी बिलीव हमारे लोग जो है वो यानी अक्लमंद हैं और अपनी डेटरेंस पे बिलीव करते हैं। हमें एस्केलेट करना पड़ा अपनी डेटरेंस को बरकरार रखने के लिए, हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, लेकिन अपनी अपने फखर के साथ हम नहीं चाहते हैं ये जंग बढ़े। लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो फिर यही होगा कि ना छेड़ मलंगानू, फिर यही इस वक्त यही सूरत हाल है। मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, वो कह रहे थे आओ करो हमें टारगेट। बिलीव इन मी, आई हैव नेवर सीन, एवर सीन दीस काइंड ऑफ विजुअल्स इन एनी वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर इस तरह से जो है ना वो किया जा रहा हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के। आओ फिर निकलो, फूंक डालो, ये कर दो वो कर दो। नाज़रीन किराम, we are at the verge of all out war. We are at the verge. अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के ऊपर रहम फरमाए, सेनेट यानी कि दोनों मुल्कों के आम लोगों के ऊपर रहम फरमाए। और ये जो भारत के अंदर जो इस वक्त खन्नास बना है, जो उनके झूठे और अनापरस्त जहनी बीमार लीडर्स के अंदर, उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि भाई आप आए हमें छेड़े और चले जाएं और हम आपका बैठ के इंतजार करते रहे। ये ना 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 ना, ये नहीं होगा, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो नाज़रीन किराम फतेह 1 मिसाइल चला है, इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। मल्टीपल यानी टाइम्स अपनी लोकेशन अपनी जो है ना वो तब्दील करता है, फ्लेयर्स छोड़ता है और बड़ा मुश्किल है इसको इंटरसेप्ट करना। ये अकलमंदी से जो है ना वो ये क्रूज मिसाइल है, लॉन्चर से लॉन्च हो सकता है, कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी भी जो विजुअल्स चल रहे हैं उसे लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। बताया यह जा रहा है कि J-10C particularly, J-10C and J-17 obviously, but J-10C are playing a very very crucial role right now for Pakistan. It was the best decision made by Imran Khan to induct these aircrafts in Pakistan Air Force, and these beautiful birds are delivering right now. ये डिलीवर कर रहे हैं नाज़रीन किराम। एक और खबर ये भी है, ऐसे जंग के माहौल में इमरान खान साहब की बारे में भी खबर आ रही है कि उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे कि सैनिटी शुड प्रिवेल। कौम को यकजहती की जरूरत है, कौम को खड़े होने की जरूरत है, कौम को आपस में जुड़ने की जरूरत है और वाकई सीसा पलाए दीवार बनने की जरूरत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नाज़रीन किराम जारी और सारी है। जिस वक्त आप ये वीडियो अपलोड होगी, हो सकता है उस वक्त शदीद लड़ाई और शुरू हो चुकी हो। अब तक की इतलात मैंने आपके सामने रख दी है। I'll keep on sharing things as they will come in. I'll try to, identify which one is a fake news, and I'll try to tell you the true story, the true picture. We're not like fake news peddler ad the Indian media guys are doing. We're not like that. हम बड़े responsible journalism करेंगे, सही और सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नाज़रीन किराम हम कोई ऐसी खबर ना दें जिससे वक्ती तौर पे खुशी मिले, लेकिन बाद में हमें पता चले कि हमें उस खबर से पीछे हटना पड़ा है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। नाज़रीन किराम, अब आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये दुआ कर रहा हूं कि नाज़रीन किराम अभी भी दोनों मुल्कों के अंदर सैनिटी शुड प्रिवेल, क्योंकि अभी जिस तरफ मामला जा रहा है, खासतौर पर अमेरिका के हाथ उठाने के बाद कि भाई जो है ठीक है, हम नहीं अब देख लें जिस तरह से अपनी चीज़ों को निपटाना है। इसके बाद नाज़रीन किराम
अल्लाह जाने ये बात कहाँ तक जाके रुकेगी, क्योंकि एक का नुकसान होता है तो उसकी अना को ठेस पहुंचती है, दूसरा को वो कहता नहीं मैं फिर तुम्हारे साथ हिसाब पूरा करूंगा, फिर वो दूसरे की जो है ना वो नुकसान करने की, इस तरह से पहले की अना को ठेस पहुंचती है। अल्लाह करे समझ आएगी। देखिए पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था, पाकिस्तान तो यह कह रहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। जिन्होंने हमला किया है इसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं। अब उनको ही 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, भारत को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्फेंट्री ने मूव नहीं किया है। अभी इस वक्त जो लड़ाई जारी है वो एयरफोर्स की है और आर्टिलरी की है, आर्टिलरी और एयरफोर्स लड़ रही है, इन्फेंट्री ने मूव नहीं किया। बट व्हेन इन्फेंट्री विल मूव और द आर्मर कोर्स विल मूव, आर्मर्स और ये जो इन्फेंट्री ने मूव किया, देन फिर पीछे बचता क्या है? पीछे नाज़रीन किराम कुछ नहीं बचेगा, फिर मुकम्मल तौर पर शदीद लड़ाई जारी हो जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।